नमस्कार दोस्तों, मैं धनराज कुमार स्काई टीचिंग के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी दोस्तों का स्वागत करता हूं। तो चलते हैं, आज हम संस्कृत शिक्षण शास्त्र के क्या करते हैं, संस्कृत पेडागॉजी के कुछ क्वेश्चन करते हैं जो कि आपके PYQ हैं और परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, चलते हैं हम अपने क्वेश्चन की तरफ। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना न भूलें। चलते हैं हम अपने क्वेश्चन की तरफ। हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है, आज का पहला क्वेश्चन रहा आपके स्क्रीन पर ये। अद्यत्वे इत्यस्य पद निर्देशम कुरुत। अद्यत्वे कोई पद है, कोई शब्द है, वो इस पद में वो निर्देश कर रहा है कि क्या वो क्रियापद है, क्या संज्ञा पद है, क्या अव्यय पद है या विशेषण पद है। तो आपको बताना है क्या ये क्रियापद है, क्या संज्ञा पद है, क्या अव्यय पद है या विशेषण पद है। विशेषण आपको पता है, जो किसी भी वस्तु की विशेषता बताते हैं उसे विशेषण कहते हैं। संज्ञा आपको पता ही है, क्रिया आपको पता है, तो ये क्या हो जाएगा, अव्यय पद हो जाएगा। अव्यय पद होता क्या है, जरा सा आप लोग समझ लीजिए कि अव्यय पद होता क्या है। जो लिंग वचन और काल कारक के आधार पर, कारक के आधार पर बदले नहीं जाते हैं। क्या बदले नहीं जाते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, उन्हें अव्यय कहते हैं। अव्यय जिसका कोई व्यय न हो, जो व्यय न हो सके उसे क्या बोलते हैं, अव्यय बोलते हैं। तो आपका हो जाएगा पहला ही अव्यय। इसमें से क्वेश्चन नंबर आंसर नंबर 3 हो जाएगा अव्यय पद। हम उसको क्या कहते हैं, जो लिंग वचन काल कारक के आधार पर बदले न जा सके, नहीं जाते हैं, उसे अव्यय कहते हैं। तो आपका आंसर हो गया 3rd वाला। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, मौन पठन विषय अधोलिखितेषु किम सत्यम। मौन पठन के विषय में अधोलिखित, नीचे दिए गए, अधोलिखितेषु यानी नीचे दिए गए में से किम मतलब कौन सा या क्या, सत्यम मतलब सत्य है। क्या मौन पठन क्या होता है, नीचे दिए गए वाक्यों में से आपको सत्य वाक्य ढूंढना है कि मौन पठने विद्यार्थी नाम अपेक्षते यत की ओष्ठ संचालनम बिना निश्चवनम पठे। कि मौन पठन क्या होता है, विद्यार्थियों को क्या कहता है, बिना ओठ संचालन के पढ़ने के लिए कहता है। या मौन पठने विद्यार्थिनम पठन क्रमे ओष्ठ संचालनम, मौन पठन के संदर्भ में विद्यार्थियों को ओष्ठ संचालन करने के लिए आदेश देता है या कर सकते हैं। या मौन पठने कक्षायाम करणे कथनम घटित स्यात्। या कि मौन पठन आप इतना जोर से करो कि करणे घटनम यानी कानों तक में सुनाई देने लगे। और मौन पठने शिक्षकों अपि, मौन पठन के द्वारा या मौन पठन के समय शिक्षकों अब शिक्षक भी मौनम भवेत, मौन होते हैं। क्या ऐसा होता है, आपका आंसर क्या कह रहा है। तो आप जरा सा देखो मौन पठन होता क्या है। मौन पठन क्या होता है कि देखो, मौन पठने आपका आंसर हो जाएगा पहला, मौन पठने विद्यार्थी को अपेक्षाए वो ओष्ठ संचालन के बिना क्या करे, उसके बिना ओष्ठ संचालन के अपने मन में पढ़ते रहे, उसी को क्या कहते हैं, मौन पठन कहते हैं। तो आपका आंसर हो जाएगा A फॉर अमेरिका। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका अगला क्वेश्चन क्या हो जाएगा, ठीक है। आपका क्वेश्चन नंबर, किम अधिगमः विफलता लेखनम संबद्ध। कौन सा विकलांगता क्या होगी है, लेखनम संबद्धा, लेखन से संबंधित है। क्या डिस्ग्राफिया है, ये लिखा है यहाँ पे डिस्ग्राफिया। क्या डिस्ग्राफिया है, क्या डिसलेक्सिया है, डिस्कैल्कुलिया है या डिस्प्रेक्सिया। डिस्ग्राफिया क्या होता है, लेखन संबंधी विकार होता है। क्या होता है, लेखन संबंधी विकार, लेखन संबंधी क्या होता है, विकार होता है, लेखन संबंधी। और डिसलेक्सिया डिसलेक्सिया पठन संबंधी विकार होता है, पठन संबंधी विकार होता है। और ये क्या होता है, डिस्कैल्कुलिया गणितीय विकार होता है,
गणितीय विकार होता है। क्या होता है? गणितीय विकार होता है। और जो ये है ये डिस्फेक्सिया ये शारीरिक विकार होता है। तो अब क्या बोल रहा है? ये लेखन से संबंधित कौन सा है? लेखन से संबंधित क्या हो जाएगा? आपका डिस्ग्राफिया हो जाएगा। ठीक है, आपका पहला आंसर हो जाएगा ए फॉर अमेरिका, राइट। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन आज का क्या कह रहा है? अधोलिखितेषु, अधोलिखितेषु मतलब नीचे दिए गए में किम क्या स्वतंत्र रचना लेखन गतिविधि उदाहरणम नास्ति। भैया ना अस्ति मतलब नहीं है, न प्लस अस्ति मतलब न मतलब नहीं, अस्ति मतलब है। इसमें से कौन नहीं पूछा है आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। क्या स्वतंत्र रचना मतलब जो बच्चा अपने मन से लिखे, स्वतंत्र होकर लिखे, क्या होता है? क्या अनुच्छेद लेखन है या पत्र लेखन है या संवाद लेखन है या स्तरित मार्गदर्शित लेखनम? इसमें से कौन सा सही हो जाएगा? आपको आंसर देना है। इसमें से क्या हो जाएगा? इसमें नास्ति है तो आपको नास्ति देना है। स्तरित मार्गदर्शित यही हो जाएगा आपका, क्योंकि कोई आपको मार्गदर्शन कहेगा कि आपको ऐसे ऐसे लिखना है, जैसे हम बताएंगे मार्गदर्शन करेंगे वैसा उसी स्तर के अनुसार लिखना है। तो उसमें आप अपने मन से स्वतंत्र कैसे हो सकते हो भैया? वो बोलेगा कि हमको हम जो बता रहे हैं आपको वही कॉपी पेस्ट करना है, उसी टाइप से लिखना है। तो आप उसमें स्वतंत्र होकर अपने मन से कुछ क्या लिख सकते हैं? तो लिख सकते हैं, आपको मार्गदर्शित करेगा कोई, बताएगा नहीं जैसे हम कहेंगे वैसी लिखना है। तो आप उसमें नास्ति, इसका उदाहरण नहीं है, तो आप अपने मन से उसमें अपने विचारों की स्वतंत्रता के अनुसार नहीं लिख सकते हो। तो आपका आंसर नंबर हो जाएगा 4th। ठीक है, पत्र अनुच्छेद लेखन में आप कुछ अपने विचार अभिव्यक्त कर सकते हो। पत्र लेखन के माध्यम से संवाद होता है, आपस में कम्युनिकेशन करके एक दूसरे से उसमें कुछ उसमें जो होता है उसको लिख करके आप अपने विचारों को अपने स्वतंत्रता के आधार पे आप कुछ अभिव्यक्त कर सकते हो, लिख सकते हो। लेकिन आपको नास्ति पूछा है तो नास्ति वाला आपका आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा आज का अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 5 आ गया आपकी स्क्रीन के ऊपर। आपका स्क्रीन, सुधा महोदया कक्षायाम शिशु प्राथमिकता ददाति। कोई सुधा महोदया है, कक्षा के शिशुओं को कोई प्राथमिकता देती हैं। सा सुनिश्चिता करो, वह सुनिश्चित करती हैं यत कि सा प्रत्येक प्रदत्तम अवसरे, सा वह प्रत्येक प्रदत्त दिए गए अवसर पर छात्र है स संवादक और छात्र के साथ संवाद करती है। एवं सा छात्राणाम आवश्यकताम प्रति सचेता और उसको आवश्यकता के प्रति सचेत रहती है। सुधा महोदया किम अनुसरति, वो ऐसी कौन सा क्या कहते हैं अनुसरण कर रही हैं? क्या व्यक्ति भेदस्य सिद्धांत या अभिप्रेरणा का सिद्धांत है या शिशु केंद्रित अधिगम सिद्धांत या अनुकरण? इसमें से आपका क्या सही हो जाएगा आपको देखना है। आपको क्या सही हो जाएगा आपको क्या देखना है? वो क्या बोल रही हैं कि बच्चों की कक्षा में कुछ देती हैं और वह सुनिश्चित करती हैं कि किसी अवसर पर संवाद करती हैं, साथ में करती है, बच्चों को ध्यान केंद्रित करती हैं। क्या करते हैं? बच्चों का ध्यान केंद्रित करती हैं। इसमें कोई अनुकरण तो अनुकरण का मतलब होता है जैसे जैसे बताया जाता है उसके बाद वैसे बच्चे करते हैं, अनुकरण तो होगा नहीं। अभिप्रेरणा मोटिवेशन का सिद्धांत तो होगा नहीं, व्यक्ति वेधस का सिद्धांत नहीं होगा। वो बच्चों का शिशु को केंद्रित करती हैं अधिगम सिद्धांत के लिए, बच्चों को अपने साइड आकर्षित करती हैं, ध्यान केंद्रित करते हैं। आपका आंसर हो जाएगा सी फॉर चेन्नई। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है आज का? क्वेश्चन नंबर 6 रहा आपके स्क्रीन के ऊपर। निशा महोदया, कोई निशा महोदय हैं जो सप्तमी कक्षा के छात्रों को वाक्य प्रकारान पाठयत, वाक्यों के प्रकार के बारे में पढ़ा रही हैं। सा वह वाक्य संबंधा व्याकरण नियमानान व्याख्या, पहले वाक्य से संबंधित व्याकरण के नियमों का क्या करते हैं? व्याख्यायाम आरभते, व्याख्या पहले उसके नियमों को व्याख्याया मतलब बता रही है, पहले वाक्य संबंधित उसके नियमों को बता रही है। तदांतरम उसके पश्चात सामान्य, सा मतलब वह स्त्रीलिंग के लिए प्रयोग होता है। सामान्य श्रुतायाम, सामान्य सुने हुए वाक्यों के उदाहरण प्रस्तुत मतलब प्रस्तुत करती हैं। सा किम शिक्षण प्रविधि अनुसरत, वो सा मतलब वह कि मतलब किस शिक्षण विधि का अनुसरण कर रही हैं। ठीक है, क्या निगमन विधि का है, निगमन आगमन विधि का, और मूर्ततः मूर्त से अमूर्त से मूर्त की तरफ, और विश्लेषण से संश्लेषण की विधि, आगमन से निगमन की विधि। तो आपको एक आगमन विधि है और एक निगमन विधि है। आगमन विधि में क्या होता है?
पहले उदाहरण दिए जाते हैं। आगमन विधि में क्या होता है, पहले उदाहरण दिए जाते हैं, उसके बाद नियम बताया जाता है। और एक होता है निगमन विधि। क्या होता है, निगमन विधि। निगमन विधि में क्या होता है, पहले नियम बताया जाता है, पहले नियम बताया जाता है, उसके बाद उदाहरण दिया जाता है, उसके बाद क्या होता है, उदाहरण दिया जाता है। ठीक है, नियम के बाद उदाहरण दिया जाता है। तो निशा महोदय पहले क्या बना है, पहले वाक्यों को नियम का व्याख्या कर रही हैं, उसके बाद वो कुछ उदाहरण बता रही है। तो आपका आंसर हो जाएगा निगमन से आगमन की तरफ हो जाएगा। ठीक है, आपका आंसर हो जाएगा ए फॉर अमेरिका। आपका पहला ही आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, पहले वो नियम बता रहे हैं, उसके बाद उदाहरण बता रहे हैं, तो ये निगमन विधि हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन आज का क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 7वां आपकी स्क्रीन के ऊपर रहा। विधा आयसा महोदया, कोई आयसा महोदय है, अवलोकयति, वो अवलोकन करती हैं, यत की तस्या विद्यार्थी रमेश, तस्या मतलब उनका एक विद्यार्थी है रमेश, अपरिचित शब्दा अनुरपि बहु अवधानम ददाति, कोई अपरिचित शब्द पढ़ने में वो क्या करता है, कोई नया नया शब्द है पढ़ने में अवधान थोड़ा सा उसको दिक्कत हो रही है। पठन कार्य प्रयोजन साक्षात संबंधा न सदे, और पठन कार्य के प्रयोजन में वो साक्षात संबंध स्थापित नहीं कर पा रहा है। अतः रमेश प्रदत्त पठन कार्य कठिनम अनुभव, और दिए गए कार्य में और पढ़ने में वो कठिनाई का अनुभव कर रहा है। रमेशेन किम कर्तुम न शक्यते, आपको यही न देखना है, नहीं तो आपको सारा काम गड़बड़ हो जाएगा, और जैसे ही गड़बड़ होगा काम आप 1 नंबर गंवा दोगे। तो वो ऐसा रमेश कर्तुम मतलब कि मतलब क्या, कर्तुम मतलब कर नहीं सकता है। संदर्भागत शब्दार्थ अवबोध, क्या वो देखो आप कोई देखेगा तो जैसे ही देखेगा संदर्भगत शब्द अर्थ है तो वो पहला ही आंसर ठोक देगा, वो पहले दिया है। लेकिन वो संदर्भगत आपको पूछा न है तो आपको न ध्यान देना है इसमें से क्या है। और सस्वर सुस्पष्टया शब्दों उच्चारण, उसे सस्वर के सुस्पष्टता के साथ शब्दों का उच्चारण, और प्रदत्त कार्य से लेखनम, और दिए गए कार्य का लेखन कर रहा है। प्रदत्त कार्य मूल विचारम कथना, प्रदत्त दिए गए कार्यों के मूल विचार का कथन कर रहा है। तो आपका क्वेश्चन क्या हो जाएगा, तो क्या हो रहा है, प्रदत्त कार्य लेखनम, वो उसको प्रदत्त दिए गए कार्यों का लेखन करवाओ ताकि उसकी सुधार हो सके। आपका आंसर हो जाएगा 3rd। संदर्भगत ऐसा कुछ कहना है, उसके स्वस्वरण में सुस्पष्ट शब्द उच्चारण की जरूरत है नहीं। प्रदत्त कार्य के मूल विचार का कथन हम ऐसा कर नहीं रहा है, उसको प्रदत्त कार्य और लेखन की सुविधा प्रदान की जाए। आपका आंसर हो जाएगा 3रा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन आज का क्या है, क्वेश्चन नंबर 8। ये रहा इसके यदा विभिन्न स्वनिनाम स्वर ध्वनयः व्यंजन ध्वनयः अर्थयुक्तं जगदशां निर्मातुं विशिष्टदर्थम आहारणाय परस्परेण संयुक्ताः भवन्ति तदा इदं भवति। तदा तब इदं मतलब यह भवत मतलब होता है। क्या होता है, क्या यह रूपिम है, क्या लेखिम है, क्या अक्षर है, क्या उपस्वन है, ये क्या बोल रहा है। स्वनिम होता है जो भाषा की सबसे छोटी इकाई, उसको क्या बोलते हैं, स्वनिम बोलते हैं। स्वनिम बोलते हैं। जैसे हो गया क हो गया, म हो गया, च हो गया, इसका कोई शाब्दिक अर्थ नहीं होता है, इसका कोई शाब्दिक अर्थ नहीं होता है, इसे क्या बोलते हैं, स्वनिम बोलते हैं। उसके बाद रूपिम होता है। ठीक है, तो आपका आंसर क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 8वें का आंसर क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर ये क्या हो गया कि वो अपने उदाहरण को परस्पर संयुक्त नहीं कर पा रहा है और संयुक्त कर ले रहा है, तब यह क्या होता है, छोटे छोटे वाक्यों को एक कर रहा है, तो क्या हो गया, रूपिम हो जाएगा। आपका लेखिम ऐसा है नहीं, अक्षरम ऐसा कुछ है नहीं, उपस्वनम ऐसा तो है नहीं। ठीक है, तो आपका आंसर हो जाएगा रूपिम हो जाएगा। वो छोटे छोटे वाक्यों को संयुक्त परस्पर में एक साथ करके पढ़ना सीख रहा है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, रूपिम हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 9 है। यदा स्वनिम शब्दस्य उच्चारणम अनुसृत्य स्वध्वनिम परिवर्तते तदा अयम कथ्यते। जब स्वनिम शब्द उच्चारण अनुसृत्या स्वध्वनि परिवर्तन, छोटे छोटे ध्वनियों में स्वध्वनि परिवर्तित हो जाता है, तब अयम मतलब यह, कथ्यते मतलब इसको क्या कहते हैं। जब स्वनिम शब्द उच्चारण में हो जाता है, जैसे आप लिखते हो रा र प्लस म, या ऐसे लिखते हो क प्लस म प्लस ल, यदि क का कुछ उच्चारण है नहीं है, मतलब कोई नहीं है, म का मतलब है नहीं, जब यही दोनों क्या होते हैं,
सदस्य क्या होते हैं, आपस में मिल जाते हैं, परिवर्तित हो जाते हैं, तो क्या निकल गया, कमल। तो इसका क्या हो गया आपका, इसका मतलब निकल गया कि कमल का मतलब क्या होता है। तो वही पूछ रहा है, जब स्वनिम शब्द से उच्चारण अनुसृत है, उच्चारण में शब्द से मिल जाते हैं, तो स्वनिम परिवर्तित, जब स्वनिम में परिवर्तित हो जाते हैं तदा, तब उसको अयम मतलब यह कथ्यते मतलब कहा जाता है। ये क्या होता है, क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर क्या हो जाएगा। तो इसको क्या कहते हैं, उपस्वनम कहते हैं। क्या कहते हैं, उपस्वनम कहते हैं। ठीक है, आपका आंसर हो गया डी फॉर डेनमार्क। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन आज का क्या है, क्वेश्चन नंबर 10वां। रवि महोदय एक प्रश्न पत्रम रचयति। रवि महोदय हैं, एक प्रश्न पत्र की रचना करते हैं। यस्मिन अधिकांश प्रश्न पाठ्यक्रमेण परीक्षा उद्देश्य व असंगता वर्तते। और जो उसमें अधिकांश प्रश्न है वो पाठ्यक्रम के अनुसार या परीक्षा के उद्देश्य से असंगत यानी गलत है। क्या है, असंगत है यानी गलत है। ठीक है, रवि महोदयस्य प्रश्न पत्रे का न्यूनताम विहाते, उसके न्यूनता, उसके सबसे कमियों को क्या दर्शाता है। क्या वो उसको क्या दर्शाता है, क्या आमुख मूल्यता है, वस्तु वैधता है, या विश्वसनीयता है, या विभेदक अनुक्रमणी है। आपका क्वेश्चन नंबर 10वां क्या हो जाएगा, क्या आपका क्वेश्चन नंबर 10वां क्या हो जाएगा। तो वो वस्तु की वैधता नहीं कर पा रहा है, कंटेंट वैलिडिटी नहीं पा रहा है, क्योंकि उसमें वो कॉन्टेक्ट नहीं पा रहा है, और प्रश्न के अनुसार थे उसका जो वो उद्देश्य है वो क्या है, वो असंगत है, गलत है। तो कंटेंट वैलिडिटी जो है उसको स्थापित नहीं कर पा रहा है। तो आपका आंसर हो जाएगा बी फॉर बॉम्बे। विश्वसनीयता ऐसा कुछ बात है नहीं, विभेदक अनुक्रमी ऐसा कुछ बात है नहीं, और वो क्या कर रहा है वस्तु वैधता को एकत्रित नहीं कर पा रहा है, उसका उद्देश्य क्या है, गलत हो जा रहा है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आज का हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 11। शब्दा शीतलम पेयम भाराधिक्यम औ मान मर्दनम शीलभंगम कोमलम गात्रम इति। ऐसा कस्य उदाहरणानि सन्ति। ये सब सन्ति होता है बहुवचन के लिए, सब किसके उदाहरण हैं। ठीक है, शब्द कोश अनुसारेण इमा शब्दावली द्वया अधिक शब्दानाम सार्थकः सम्मिलितः स्यात्। ये 2 से अधिक शब्दों को सम्मिलित कर रहा है। ये स्यात् मतलब क्या होता है, इसको क्या कहते हैं, क्या सहसंबंध कहते हैं, या संप्रेषण विधि कहते हैं, या विरोधाभास कहते हैं, या अतिशयोक्ति कहते हैं। तो इसको क्या कहते हैं, एक शब्दों को दो शब्दों को मिलाकर क्या कर रहे हैं, उसको बोल रहा है या लिख रहा है, तो उसको क्या बोलेंगे, सहसंबंध, एक दूसरे के साथ संबंध स्थापित कर रहा है। तो आपका पहला ही आंसर हो जाएगा। इसमें संप्रेषण कम्युनिकेशन वाली जैसा कुछ बात हो नहीं रही है, विरोधाभास की बात हो नहीं रही है, अतिशयोक्ति कोई बढ़ा चढ़ा के बातें ऐसी हो नहीं रही है। इस शब्दों के साथ क्या कर रहा है, सहसंबंध, उसके साथ शब्दों को एक जैसे मान मर्दनम है, और ये शीलभंगम है, और क्या हो गया है, कोमलम गात्रम है। तो इसको दोनों के साथ संबंध स्थापित करके वो पढ़ रहा है या लिख रहा है, तो इसको क्या बोलते हैं, सहसंबंध हम बोलते हैं। आपका पहला ही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आज का हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अच्छा, आज के लिए बस इतना 11 ही क्वेश्चन रखे थे भैया। चलते हैं, ठीक है। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना न भूलिए। तब तक देखते रहिए, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।